کو पता है। थाना रोड गिरा दिया गया, कम्प्लेक्स रोड मैक्सिमम गिरा दिया गया, कोलियां रोड पे भी जो है वो कोलियां रोड पे भी खसरा नंबर 50-39 में भी जो डिमोलिश की गई प्रॉपर्टीज, लेकिन कोलियां रोड पे इस खसरे में बहुत सारे जो मालिकान हैं, प्रॉपर्टी ओनर्स हैं, उन्होंने अपना जायज कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए अदालती चाराजोई का रास्ता इख्तियार किया। वो कोर्ट्स में गए, उन्होंने पिटीशंस की और उन सारे मालिकान को से ही उनको स्टे ऑर्डर मिले, और उस स्टे ऑर्डर की बुनियाद पे, किसी जोर जबरदस्ती की बुनियाद पे नहीं बल्कि अदालत के स्टे ऑर्डर्स की बुनियाद पे इन मालिकान ने अपनी प्रॉपर्टीज को डिमोलिश नहीं किया, नहीं गिराई। उसके बाद से इंतजामिया इस बात पे इतनी खफा है, जो बेसिकली हमारी इंतजामिया है, हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं, हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है, वो इस बात पे इतने खफा है कि हमारा एक शाहाना ऑर्डर था, हम कोई बादशाह हैं, हम किंग हैं, इसके खिलाफ इन्होंने अदालती रास्ता क्यों इख्तियार किया। इस गुस्से में वो इन पटिशनर्स के खिलाफ बदकिस्मती से हर किस्म का जो तरीका है, हरबा है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी माह में 5 दिसंबर को दुकानें जो है वो मुख्तलिफ नक्शों के और फीसों के बहाने से दुकानें सील की गईं, लेकिन इसमें हम इसमें हल्फन ये कह सकते हैं कि हर लेवल पे इंतजामी अफसरान ने हम इन मालिकान से ये कहा, जब ये लोग, जिसको नक्शे का एलिगेशन लगाया गया था, जब वो नक्शा लेके गया, जिसको फीस का कहा गया था कि जनाब आपकी नक्शे की फीस माजी में सालों पहले जमा नहीं हुई थी, इस वजह से हमने आपकी प्रॉपर्टी सील की है, जब वो फीस वाले मामले में उसने रेलेवेंट ऑफिस को अप्रोच किया तो उनको एक ही बात की गई कि हम ये सारे हरबे आपके साथ इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग अपनी प्रॉपर्टीज को गिरा दें, जो हमारा मंशा है उसका पूरा करें। अगर आप गिरा देंगे तो कोई आपका नक्शा जो है वो गैर कानूनी नहीं है, कोई आपके नक्शे भी पास हो जाएंगे, आपकी फीसें भी ऑटोमेटिकली जो है वो पे हो जाएंगी और आपका सब कुछ जो है वो लीगल हो जाएगा। ये जुल्म है, ये ज्यादती है, ये मिस यूज ऑफ अथॉरिटी है, ये इख्तियारात का गलत इस्तेमाल है कि क्यों ये क्या तरीका है कि एक अथॉरिटी कोई फैसला करे और जो बंदा उससे अफेक्ट हो रहा है वो जायज कानूनी आईनी रास्ता भी इख्तियार ना करे। क्यों इख्तियार ना करे? क्या हम किसी जंगल में रहते हैं? क्या यहाँ पे कोई कानून और आइन नहीं है? क्या यहाँ पे ऐसा है कि कोई एक पटवारी साहब और एक एसी साहब और एक सीओ साहब और एक डीसी साहब जो मर्जी कर दें, उन पे किसी को जो है वो अपना कोई अदालती रास्ता इख्तियार करने का भी कोई हक नहीं है? क्यों हक नहीं है? ये हमारा जायज आईनी कानूनी इंसानी अखलाकी राइट है, हक है, और हम इस हक को इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करना हमारा हक है, अपने हक के लिए फाइट करना हमारा हक है, वो हम कर रहे हैं। हमने कोई वायलेंस नहीं किया, हमने कोई तोड़ फोड़ नहीं की, हमने कोई ऐसा गैर कानूनी रास्ता इख्तियार नहीं किया। क्यों जायज कानूनी रास्ते इख्तियार करने के रास्ते जो हैं वो बंद किए जा रहे हैं? हम इस बात पे एहतजाज करते हैं। अभी इससे पहले भी तौहीन अदालत के केसेस जो है पिटीशन इंतजामिया के खिलाफ चल रही हैं सिविल कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और इससे पहले सिविल कोर्ट का बैक डेट में जो है वो ऑर्डर मौजूद है, सील होने से पहले का ऑर्डर मौजूद है कि यहाँ पे आप लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते। अभी जो हाई कोर्ट का इसमें ऑर्डर आया है वो ये ऑर्डर आया है हाई कोर्ट में, रिट पिटीशन नंबर 77269 ऑफ 2025 की रिट पिटीशन नंबर 77269। ये रिट पिटीशन नंबर है। इसमें 24 तारीख को हाई कोर्ट के जज ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शब्बीर ने ये ऑर्डर पास किया है। उन्होंने स्टे ऑर्डर जारी किया है, उन्होंने इंतजामिया को इंतजामी इख्तियारात के इस्तेमाल से रोका है और उन्होंने स्टेटस को इस पर जारी किया है। लेकिन इसके बावजूद आज की डेट में हमारी इंतजामिया ने यहाँ पे ये किया कि दोबारा नोटिस जारी किए हैं कि आप जो है वो इसको सील करें, आप अपना सामान निकालें, वरना हम आपको FIR आपके खिलाफ देंगे। बेसिकली ये वही बात है कि अभी भी वो ऑफ द रिकॉर्ड ये कह रहे हैं, अभी भी मालिकान को, दुकानदारों को ये कह रहे हैं कि आप आगे से हमारी मर्जी के मुताबिक गिरा दें तो आपका सब कुछ कानूनी हो जाएगा। ऐसे दुनिया में कहीं भी नहीं चलता। ये अपने इस इनाद और बुग़्ज़ की बुनियाद पे, सिर्फ इस बात की बुनियाद पे कि हमारा शाहाना ऑर्डर हुक्म ये लोग क्यों नहीं मान रहे, उसके सामने ये लोग जो है वो हथियार क्यों नहीं डाल रहे, इस गुस्से में ये जो
दुकानदार हैं, यानी जो मालिकान भी नहीं है, जो पटिशनर्स भी नहीं है, जो किराएदार दुकानदार हैं, वो जायज तरीके से वहां से बैठे हैं, उनके रोजगार को खत्म किया हुआ है पिछले 1 महीने से। उनके बच्चों का जो रोजगार छीना जा रहा है उसका कौन जिम्मेदार है? लोगों को जो हरास किया जा रहा है, लोगों को जो डिप्रेशन और उनको टेंशन दी जा रही है, वो सारी उन सारी चीजों का कौन बता रहा है? कोई यहाँ पे हमारे कोई इंसान, बतौर इंसान कोई हुकूक है या नहीं है? या हम यही समझें कि एक जंगल का कानून है, एक एसी साहब और एक डीसी साहब और एक पटवारी साहब का जो उनके दिमाग में आएगा बस वो कानून बन जाएगा? अगर ऐसा है तो फिर ये ठीक नहीं है, और हम हर कानूनी रास्ता जायज उसके खिलाफ इस्तेमाल करने का हक रखते हैं। तो हम इंतजामिया को इस हवाले से कुछ चीजें याद करवाना चाहते हैं ताकि वो इन चीजों को मद्देनजर रख के अपने अगले फैसले करें। आप जारी रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो कुछ डिंगा में आज तक हुआ है पिछले 1 साल के अंदर, वो सारे का सारा जो है वो ड्यू प्रोसेस अडॉप्ट किए बगैर हुआ है, गैर कानूनी है, गैर आइनी है। किसी बंदे को कोई हक नहीं दिया गया कि वो अपनी प्रॉपर्टी के मतलब इंतज़ामिया को सेटिस्फाइड कर सके, और इंतज़ामिया सब कुछ जानते बूझते हुए आंखें बंद किए हुए है कि वो देखना ही नहीं चाहती कि ये गलत है या सही है, क्या कर रहे हैं हम। सबसे जो अहम चीज़ है, इन्होंने पहले नोटिस दिए, वो भी गलत थे। अभी जब कोर्ट से ऑर्डर आ गया हुआ है, इसके बावजूद इन्होंने दोबारा नोटिस इशू कर दिए हैं। हालांकि इनको पता होना चाहिए कि जब मामला किसी भी कोर्ट के अंदर पेंडिंग होता है तो वो मैटर सब जुडाइस होता है और आप उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकते। आपको एक्शन अगर लेना है तो आपने पहले कोर्ट से परमिशन लेनी है, कोर्ट परमिशन देती है तो फिर आप कोई एक्शन जो है वो पिटिशनर्स के खिलाफ ले सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ये डॉक्टर साहब ने भी की और पहले भी आप शायद जानते हैं, मसला नक्शों का, मसला किसी फीस का नहीं है, मसला छोड़ नहीं है, मसला सिर्फ गिराने का है कि ये गिराएं ताकि हमारा जो ऑर्डर है हम उसको बहाल कर सकें। बाकी जो पूरे रोड के ऊपर हुआ है, जो इन्होंने तो गिराने का कह रहे हैं, अगर ये अभी हम ही भर लें जाके कि मैं गिरा लेता हूँ, मैं 15 दिन में गिरा लेता हूँ, मैं महीने में गिरा लेता हूँ, तो कोई इशू नहीं है। कोई इनकी जो है वो सील का ऑर्डर किधर जाएगा उसके बाद। अब उनके मुताबिक ये भी है कि जाके बात की हमने, नक्शे लेके भी गए हैं, सारी चीज़ें की हैं, उन्होंने कहा गिराना ही है। क्यों गिराना है? आप इस तरह नहीं गिराएंगे तो हम आपको सेट बैक की मद में कहेंगे गिराएं आप इसको। तो उनके पास अथॉरिटी है, तो अथॉरिटी का जो मिस यूज है ये भी गलत है। और हकीकत में जो इस सारे सिनेरियो में जो कुछ हो रहा है ना, वो देखने वाली ये चीज़ है टोटली इलीगल है। ड्यू प्रोसेस कहीं पे भी अडॉप्ट नहीं हुआ। नोटिस से लेके आज के दिन तक कोई चीज़ एक भी जो है ना वो लीगली उसको पूरी तरह इम्प्लीमेंट भी नहीं किया जा सका। मेरी तो और मेरे जो साथ जितने लोग हैं अभी यहाँ पे, हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि आप उसको कम से कम ड्यू प्रोसेस तो लेके आए, उसमें लोगों की बात तो सुने ना, उनकी सारी चीज़ें देखें तो सही ना। नक्शे सबके भी पास हैं, आपको अगर रोड खुला करने का इतना ही शौक है तो आप चाहें तो उसको क्वाइट कर लें, क्या हर्ज है इसके अंदर। अगर एक बंदे की, आपकी गवर्नमेंट की जो मलकियत है वो पहले ही एक्सेस में है, आपको मजीद चाहिए तो पेमेंट दे के ले लें। पेमेंट दे के लेने में क्या हर्ज है? आपने अपनी जेब से पैसे देने हैं किसी को। अगर एक बंदे के पास 12 जगह उसको भी लेके जाए। आपको चाहिए जगह तो आप उनको पेमेंट करें, जगह ले लें उनसे। और मेरी तो सिर्फ ये है कि पहले भी जितने हमने दावे किए हुए हैं, हम इनको यही कह रहे हैं कि आप लेट द कोर्ट डिसाइड। आप बजाय कोर्ट में कंटेस्ट करने के तो आप जो है मिस यूज ऑफ अथॉरिटी कर रहे हैं, लोगों को प्रेशराइज कर रहे हैं, हरासमेंट कर रहे हैं उनके साथ। आपको चाहिए कि वहां पे आए, कोर्ट में जो है वो हमारे साथ जो है वो compete करें। वहां पे जो कोर्ट में डिसाइड करेगी हम आपके साथ हैं, जो कोर्ट फैसला देगी वो हमारे हक में आए या हमारे खिलाफ आए, हम उसके साथ खड़े हों। लेकिन ये तरीका गलत है कि आप जो मिस यूज ऑफ अथॉरिटी करते हुए आए
ادھر سے آئیں یہ کام کر کے چلے جائیں, دوسرا کام کر دیں, تو یہ طریقہ کار غلط ہے. تھینک یو. جب بات بالکل شروع میں تھی نا تو ہم نے سب دوستوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ جتنا پروسیس کر رہے ہیں یہ انلیگل کر رہے ہیں, یہ ریکارڈ کے خلاف جا رہے ہیں, یہ حقائق کے خلاف جا رہے ہیں, یہ سب قانون کے خلاف جا رہے ہیں. لیکن رائے تقسیم تھی, یہ کوئی نہ کوئی جواز دیتے تھے کہ ہمیں یہ اتھارٹی اجازت دیتی ہے, یہ ریکارڈ ایسے ہے, یہ ریکارڈ ایسے ہے. لیکن جب انہوں نے عدالتوں میں آ کے کھلے طور پہ عدالتوں کی وائلیشن شروع کی ہے نا, سینئر سول کورٹ گجرات کی انہوں نے وائلیشن کی ہے. ابھی یہ آرڈر میں آپ کو دکھا رہا ہوں, یہ اس کو یا دیکھ لیں, ٹھیک ہے, کہ اس میں بالکل واضح یہ ہیڈنگ میں لکھا ہوا ہے کہ انٹرفیئر نہیں کر سکتے آپ, ٹھیک ہے. انٹرفیئر سے مراد مداخلت, اردو ترجمہ اس کا مداخلت ہی بنے گا. کیا کسی کی دکان سیل کرنا یا کسی کو آ کے بیٹھے ہوئے دکان سے نکالنا یا اس کو آ کے کہنا کہ نکل جاؤ, آپ کو پولیس کے ذریعے تھریٹ کرنا, کیا یہ مداخلت میں نہیں آتا؟ آپ لوگوں سے سوال ہے میرا, ان سے بھی سوال ہے کہ یہ مداخلت میں نہیں آتا. اتنی کون سی مجبوری بن چکی ہے کہ آپ آئین پاکستان, قانون پاکستان, عدلیہ پاکستان کسی چیز کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اپنے ریکارڈ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. خدا کا خوف کریں, خدا کو آپ نے جان دینی ہے. رزق جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کو ملتا ہے. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ سابقہ ادوار میں گزرے ہوئے جو بڑے بڑے بد کردار یزید, فرعون, نمرود کی طرح کہ آپ لوگوں کا رزق روک لیں گے, آپ لوگوں کے پانی بند کریں گے, آپ لوگوں کی روٹی بند کریں گے, لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ آپ کے در پہ آئیں, یہ آپ کی احمقانہ سوچ ہے. یہ سب الحمدللہ مسلمان ہیں, اللہ پہ توکل رکھتے ہیں اور اللہ ہی کو رازق جانتے ہیں. آپ اگر رازق بننے کی کوشش کر رہے ہیں یا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی دکانیں بند کر کے ہم ان کا رزق روک لیں گے, ان کو مجبور کریں گے, یہ آپ اپنے بچوں کو جب دیکھیں گے اب جا کے تو یہ سوچیں کہ یہ جو کرایہ دار ادھر دکانداری کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے بچے آپ کے لیے کون سی نیک دعائیں کر رہے ہوں گے, جن کو آ کے آپ تھریڈ کرتے ہیں, جن کے کاروبار میں آپ مداخلت کر رہے ہیں عدالت کے کھلے حکم ہونے کے باوجود. ہائی کورٹ کے حالیہ فیصلے کے بعد ان کے پاس کوئی اتھارٹی, کوئی جواز, کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ یہ زبانی طور پہ بھی آ کے لوگوں کو کہہ سکے کہ آپ دکانیں گرائیں, کیونکہ جب ان کی تجاوز رپورٹ ہی معطل ہو چکی ہے, جب تجاوز رپورٹ ہی معطل ہو چکی ہے, اس پہ اسٹیٹس کو ہو چکا ہے, تو پھر یہ کس بنیاد پہ آ کے دکانیں گرا رہے ہیں؟ بجائے یہ کہ یہ اپنا قبلہ درست کریں, یہ اس طرف جا رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں نا وہ ان کا اعتماد عدلیہ سے, آئین سے, قانون سے ختم ہو, ان کا اعتماد صرف ان کی طاقت پہ ہو کہ یہ بہت بڑے جو ہیں نا وہ 30 مارہاں ہیں. آپ بھی قانون آئین کے پابند ہیں, ہم بھی قانون آئین کے پابند ہیں. قانون آئین سے باہر جو بھی جائے گا وہ اپنا انجام ضرور دیکھے گا, کورٹس میں دیکھے گا اور اللہ کے حضور بھی دیکھے گا کہ میں نے جس قانون آئین کے تحت حلف لے کے جس سیٹ پہ میں بیٹھا اس کی میں نے جو خلاف ورزی کی ہے وہ اللہ پاک کی ذات تو اس کو ضرور پوچھے گی کہ آپ حلف دے کے کہ میں لوگوں کی خدمت کروں گا تو آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. خدا رہ سے باز آئیں اور ان سب کو روزگار جو باعزت روزگار کر رہے ہیں, حق حلال محنت کر کے کر رہے ہیں, ان کو نہ روکیں. آپ اگر سچے ہیں تو کورٹس میں خود کو سچا ثابت کر لیں. اگر آپ جھوٹے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے یہ جھوٹ کا سارا کام کیا ہے, ہمارے یقین کے مطابق, ہماری رائے کے مطابق کہ آپ نے یہ سارا جھوٹا کارروائی کی ہے, یہ سارا آپ نے بدنیتی کی بنیاد پہ کیا ہے, پیچھے والوں کو آگے لانے کے لیے کیا ہے. اس سب کا جو ازالہ ہے وہ آپ اللہ کے حضور کو دیں گے, کیونکہ جس نے کسی کی 1 انچ زمین نہ حق ماری وہ قیامت تک زمین میں دنسایا جاتا رہے گا. اور آپ نے لوگوں کی 1 انچ نہیں, آپ نے لوگوں کی کنالیں زمین کے حساب سے جو ہے نا وہ کم از کم اس وقت جو یہ انہوں نے تجاوز کیا ہے نا اپنی ملکیت سے, وہ 25-30 کنال کا ہے, وہ تھوڑا نہیں ہے. 25-30 کنال کا تجاوز کیا انہوں نے. یہ اپنا انجام سوچ کے رکھیں کہ اللہ کے حضور کیسے پیش ہوں گے یہ. اور دنیا میں بھی طاقتیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی, آج آپ کا اختیار ہے, کل ہو سکتا ہے نہ ہو. اور اس لیے لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آئیں اور لوگوں کی اوپینین کی قدر کریں
और उनको उन ओपिनियन के सामने तो आप कई बार लाजवाब हुए। बल्दिया में जब लाइव सेशन हुआ उसमें साबित हुआ कि आप अपनी मलकियत से तजावज़ कर रहे हैं। जब बल्दिया में आपके एडीसीआर साहब के सामने आपको ये साबित किया गया कि आप मलकियत से तजावज़ कर रहे हैं, उसके बाद आपने बस लेतो लाल से काम लिया, इस ऑफिस चले जाएं, उस ऑफिस चले जाएं। लेकिन दोस्त सारे जो हैं वो मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जिधर जिधर जो फोरम बन रहा है उधर जा भी रहे हैं। इनके लिए एक ही बात है कि आज भी, कल भी, 10 दिन को भी, साल को भी, हम 10 साल का तो प्रोसेस लेके चले हैं कि 10 साल तक हम जो है ना वो अपनी कानूनी जदोजहद करेंगे जो हमें पाकिस्तान का आइन हमें हक देता है। और ये सारे मालकान इस बात का हलफ देने के लिए तैयार हैं कि इन्होंने ना कोई नक्शा वसूल किया है, ना ही किसी नक्शे पे बहस हुई है, ना ही किसी नक्शे की गलती को कोई हमें बताया गया है। सिर्फ एक बात की गई है कि आप गिरा लें। जब अदालत डिमोलिश से रोकती है, अदालत इंटरफेयर करने से रोकती है, अदालत स्टेटस को करती है, उसके बाद ये किस हक से गिराने का कह रहे हैं या किस हक से लोगों का रोजगार रोक रहे हैं, ये खुद सोचें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे मीडिया का शुक्रिया जेडे सारे भाई आए हो साडे। मामला बड़ा अजीब कफियत दे विच चला गया। इस शहर विच कसूरवार सिर्फ वो लोग ने जेडे इंसाफ लैन अदालतां च गए ने, ठीक है। बाकी इस शहर विच कोई किसी दे नक्शे नूं नहीं पुछण गिछण लगे, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। कोलियां रोड ते जिन्ने दुकानदार ने ना जी, जिन्हां कोल स्टे आर्डर मौजूद ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स दे अंदर, और जेडे लोग साडे भाई गए ने हाई कोर्ट दे अंदर, और हाई कोर्ट ने जेड़ा फैसला दिता वही सारिआं नूं पता सी, मीडिया के जुमे वाले दिन ही शेयर कर दिता सी। जनाब ये हर चीज नूं पसे पर्दा रख के सीधी सीधी बदमाशी ते आए ने। ना कोई अदालत है, ना कोई कानून है, पर्चियां दियां धमकियां। ए कोई दहशतगर्द नहीं बैठे जिन्हां दे बूहियां ते आके लेबल ला के आखन जनाब असीं FIR दे छड़नी है, ये कर देना। एह्दे कोई मंशात फरोश ने, कोई गलत लोग बैठे ने, रिजके हलाल कमाने वाले ने। 23 दिन 23 डेज इन्हां ने दुकानां बंद रखियां ने बंदियां दियां। हाई कोर्ट दा आर्डर आया ते बंदियां ने दुकानां खोलियां ने। हाई कोर्ट ने आर्डर च कह दिता कि कोई भी अथॉरिटी ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪਰਚੀਆਂ ਲਾ ਗਏ ਨੇ। ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। 23 ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਹਮਸਾਏ ਨੇ ਰਾਤੀ ਭੁੱਖਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਛੜੀ ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਜਨਾਬ ਰਾਜ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਪ ਰਜਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। गरीब दुकानदार किराए भी देने ने, दवाइयां भी लैनियां ने, बच्चों के भी खर्चे ने, स्कूलों दी फीसां, सारा चीज़ां उन्हां दे विच शामिल ने। टैक्स भी उन्हां दे उत्ते 9-9 10-10 हज़ार कूड़े वाला भी इन्हां ने सट्टिया पूरे शहर दे उत्ते। कोई आली मुआली कोई नहीं इस शहर दा है। शहर लवारस होया सारा। गल करिए तो सारिआं नूं लग जांदे ने दुख। भाई जी मैं तो जज्बात ही बोल रहा क्योंकि मैं तो कंडीशन नूं समझ रहा। आयन कानून दी गल्लां पसे परदा रह गईयां। 23 दिहाड़े तुसीं मीडिया वाले बंदे दसो दुकानां बंद रखियां होण बंदियां दियां। दुकानदार ते बेचारा परेशान हुंदा या नहीं हुंदा? मैं तो सिर्फ मौला अली अलैहिस्सलाम दा एक कौल सुना छड़ना। आपने फरमाया सी कि कुफर दा निजाम चल सकदा, जुल्म दा निजाम नहीं चल सकदा। ए जुल्म दा निजाम सारा चला रहे ने। ना अदालत नूं मान रहे ने, ना कानून नूं मान रहे ने। बाकी जो होया फिर वेखी जाएगी। अल्लाह मालिक है साडा भी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लाजमी चला रहा मेरे वाला लाजमी कहना चला